एसपीडी बुक का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस समय आप यदि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसपीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी साइंस का है। साइंस का क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उत्तर, अरस्तू को। अरस्तू को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तू को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। उत्तर, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चौथा प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उत्तर, लेवोजियर को। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 7 पे है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। उत्तर, एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रश्न को 3 से 2 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। 8वां प्रश्न है, गैसों का विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। गैसों का विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। 9 पे है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। 10 पे है, जड़त्व के नियम की खोज की न्यूटन ने। जड़त्व की नियम की खोज की न्यूटन ने। जड़त्व के नियम की खोज किया था किसने? न्यूटन द्वारा जड़त्व के नियम की खोज किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, अब गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 12 पे है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उत्तर, डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। 13 पे है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। उत्तर, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। 14 पे है, आनुवंशिकी के जनक हैं। उत्तर, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक हैं। 15 पे है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था उत्तर मटर के पौधे का।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? मटर के पौधे का मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। प्रश्न नंबर 16 है अब। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है? उत्तर क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। 17 पे है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। 18 पे है, जीन अवस्थित होते हैं? उत्तर गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं। 19 पे है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? उत्तर बिडल एम टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बिडल एम टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 20 पे है, खून का रंग लाल होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। खून ब्लड का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। और ये दोस्तों भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा गई ये वाला प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आपको 50 SPD के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो खून का रंग लाल होता है। प्रश्न नंबर 21 पे है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है तो लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। 22 पे है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का? हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का जो है हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है। 23 पे है, खून थक्का नहीं जमता है? उत्तर हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता है। 24 पे है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को यानी ये खून को जमने से रोकता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन। 25 पे है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? उत्तर यकृत के द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 26 पे है अब, रक्त का अध्ययन कहलाता है? उत्तर हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। 27 पे, रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? उत्तर प्लेटलेट्स। रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। 28 पे, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है? उत्तर विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक जो विटामिन होता है वह विटामिन के होता है। रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। 29 पे, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है? उत्तर प्लीहा में। प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वह प्लीहा में, प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। 30 पे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% जल प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों क्वेश्चन आप देखकर समझ ही गए होंगे कि कितना भी क्वेश्चन है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। 32 पे, पदार्थ की चौथी अवस्था है? उत्तर प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। 33 पे, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? उत्तर लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। 34 पे, ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है
प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। 35 पे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। प्रश्न नंबर 36 है, रक्त समूह होते हैं। उत्तर A, B, AB, O। रक्त समूह जो होते हैं वो ABO होते हैं। प्रश्न नंबर 37, रक्त समूह की खोज की। उत्तर लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की किसने? लैंडस्टीनर ने। 38 पे सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। O सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। 39 पे सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। AB सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। 40 पे RH फैक्टर संबंधित है। रक्त से RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से RH फैक्टर संबंधित है। 41 पे RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं, यानी कि RH फैक्टर के आविष्कारक वो हैं लैंडस्टीनर एवं विनार जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। ये दोस्तों आविष्कारक कह सकते हैं, ये हैं लैंडस्टीनर एवं विनार हैं। 42 पे रक्तचाप नियंत्रित होता है। उत्तर एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि से। 43 पे रक्त को शुद्ध करता है। उत्तर वृक्क। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क रक्त को शुद्ध करता है। 44 पे मूत्र का निर्माण होता है। उत्तर वृक्क में। मूत्र का निर्माण जो होता है ये वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि पेशाब जो है वो उसका निर्माण वृक्क में किडनी में होता है। 45 पे मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी बनी होती है। उत्तर कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी बनी होती है। 46 पे रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो वह डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। 47 पे रक्त का पीएच मान होता है। उत्तर 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो रक्त जो है ये क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से पहले अम्लीय होता है और 7 पर उदासीन होता है और 7 के बाद क्षारीय होता है। तो रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। 48 पे रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। उत्तर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। 39 पे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे ने। 50 पे शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। यह जो कट गया है दोस्तों, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को हम शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को हम शिरा कहते हैं। तो ओके दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चन और आगे मैं और भी इसके वीडियो लेके आने वाला हूँ, जैसे कि साइंस, हिस्टोरी, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ।